एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। इसके लिए हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं, दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, द यूकैरियोटिक सेल माइट हैव इवॉल्व्ड, यूकैरियोटिक सेल हो सकता है कि इवॉल्व हुआ हो व्हेन अ लार्ज एनारोबिक एम्बॉयड, जब एक लार्ज बड़ा एमाबॉयड, एनारोबिक मतलब जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, वो एमाबॉयड प्रोकैरियोट, अमीबा जानते हो ना, एमाबॉयड प्रोकैरियोट इंजेस्ट एरोबिक बैक्टीरिया, जब उसने इंजेस्ट किया हो, निगला हो, इनगल्फ किया हो एरोबिक ऑक्सीजन की जिसे ज़रूरत होती है वो बैक्टीरिया, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो खुराक बनाते हैं, विच डेवलप इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। उस सेल ने, एमाबॉयड जो एनारोबिक था, उसने किसी एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गया होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट, और केस ऑफ प्लांट के केस में सम ऑफ सच यूकैरियोटिक सेल, कुछ इसी तरह के यूकैरियोटिक सेल ने एंडोसाइटोज या इनगल्फ, इंजेस्ट एक चीज़ है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम जो रोशनी की मदद से अपना खुराक बनाते हैं, उन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को इनगल्फ किया होगा किसी यूकैरियोटिक सेल ने, विच डेवलप इनटू क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो गया होगा। ये थ्योरी हमें कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना। और प्रोकैरियोटिक के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक के पास होता है। यूकैरियोटिक के पास माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया? ये प्रोकैरियोटिक सेल ही था जिसने एरोबिक बैक्टीरियम को इनगल्फ किया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में तब्दील हो गया। इसी तरह से जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट आया, उनमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया? इसके बाद जो ये यूकैरियोटिक सेल बना, इसने किसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया होगा जो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो गया होगा। दिस थ्योरी सीम्स टू बी मोर पावरफुल इन डीलिंग विद एवोल्यूशन। ये थ्योरी पावरफुल है एवोल्यूशन को साबित करने के लिए ऑफ यूकैरियोट्स के एवोल्यूशन, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव फॉलोइंग सिमिलरिटीज, सिमिलर फीचर्स लाइक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तरह सिमिलर फीचर्स है, खसूसियात है। नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि आपको पता है बैक्टीरिया के पास भी होता है। इनके पास राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम 70S होते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया के पास भी 70S राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो बार होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बार, वो 80S होते हैं। मेटाबॉलिज्म, इसमें मेटाबॉलिज्म भी सेम है। बाइनरी फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया जब टूटता है तो 2 हिस्सों में टूट जाता है, बाइनरी फिजन डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में, बैक्टीरिया की तरह ही। अब जो दूसरी थ्योरी है जो साबित करती है कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक से बने, वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेजिनेटेड, जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो अंदर की तरफ घुसा होगा, इन्वेजिनेट हुआ वो सेल के अंदर, टू इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है प्रोकैरियोटिक के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुला सेल में पड़ा होता है। ये मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल का इन्वेजिनेट हुआ होगा, जिसने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इनक्लोज किया होगा। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस वाज फॉर्म, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस बना। वाइल अदर इन्वेजिनेटेड पोर्शन, जबकि जो बचा हुआ इन्वेजिनेटेड पोर्शन है, अंदर दसा हुआ मेम्ब्रेन का पोर्शन है, हिस्सा है, इनक्लोज्ड अदर नेसेसरी मटेरियल, उन्होंने इनक्लोज्ड किया होगा जो दूसरे नेसेसरी मटेरियल है उनको, टू फॉर्म, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह,
टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनल्स। डिफरेंट ऑर्गेनल बनाने के लिए